देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम रिलेशनशिप में काफी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। हमें ये समझ में नहीं आता कि सामने वाला इंसान हमारे साथ में रिलेशनशिप में सीरियस है फिर वो टाइम पास कर रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो आपकी आंखें खोल भी सकता है कि देखो, इस वीडियो में जो 5 साइन मैंने आपको बताए हैं, अगर आप उसे देख लोगे तो आप खुद ही फैसला कर पाओगे कि सामने वाला इंसान आपके साथ में टाइम पास कर रहा है या फिर रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है। और बिलीव मी, इस वीडियो को जब आप पूरा देख लोगे, आप चीजों को समझ जाओगे, तो फिर आप खुद को कभी भी किसी इंसान का टाइम पास का शिकार होने नहीं दोगे। देखो, रिलेशनशिप में सबसे जो बुरी चीज है, सबसे जो तौहीन वाली चीज होती है ना, वो ये होती है कि कोई भी इंसान आपके इमोशंस के साथ में जब खेलता है, तो ये सबसे बुरी चीज है रिलेशनशिप में। अब बात यह है कि देखो, टाइम पास करना ये क्या होता है। रिलेशनशिप में प्यार तो समझ में आता है, लेकिन टाइम पास करना क्या होता है। देखो, टाइम पास करने वाला इंसान कोई अलग सा नहीं होता, वो सीरियल विलेन नहीं होता। वो आपके तरह, मेरे तरह एक कॉमन पीपल, एक आम सा दिखने वाला इंसान, जो इंसान आपके साथ में घंटों टाइम एक्सपेंड कर सकता है, आपके साथ में घंटों फोन में बात कर सकता है, और वो इंसान जो आपकी हर छोटी छोटी चीजों को नोटिस कर सकता है। लेकिन जब भी आप उसे अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में पूछते हो, कमिटमेंट के बारे में पूछते हो, रिलेशनशिप में एफर्ट के बारे में पूछते हो, यानी कि कुछ सीरियस मैटर में जब आप उससे बात करते हो, तो फिर वो इंसान या तो गायब हो जाता है या फिर इन सब चीजों को टाल देता है। और यहीं से शुरू होती है इमोशनल कंफ्यूजन आपकी लाइफ की, कि आप ये समझ नहीं पाते कि सामने वाला इंसान सीरियस है या फिर टाइम पास कर रहा है। तो ये जो कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को दूर करने का मकसद ही है ये वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम पूरा क्लियरली समझेंगे कि टाइम पास होता क्या है और टाइम पास के सिम्टम्स क्या हैं। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो आपको काफी हेल्प होगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हो लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। टाइम पास करने वाले की सबसे बड़ी जो सिम्टम्स होती है, वो इंसान कभी भी आपके साथ में इमोशनली डेप्थ कनेक्टेड नहीं होगा। देखो, एक इंसान जो आपके साथ में सिर्फ बात करने में इंटरेस्ट शो करता है, लेकिन वो इंसान आपकी फीलिंग्स को नहीं समझता। वो इंसान आपके जिंदगी से जुड़े जो आपकी जो पहलुएं हैं, उनमें उतरना नहीं चाहता। वो इंसान सिर्फ आपका अटेंशन चाहता है, वो इंसान सिर्फ आपका कंपनी चाहता है, वो इंसान सिर्फ आपका टाइम चाहता है, वो आपके साथ में टाइम एक्सपेंड करना चाहता है। लेकिन आपके जिंदगी से जुड़े जो आपका जो दर्द है, जो आपको आपकी लाइफ की गोल्स हैं, जो आपका डर है आपके लाइफ को लेकर, उन सब चीजों को वो समझना नहीं चाहेगा। लेकिन एक सच्चा प्यार करने वाला इंसान, वो इंसान जो आपको सुनेगा, वो इंसान जो आपको समझदारी से समझेगा और रिलेशनशिप के डेप्थ में उतरने की कोशिश करेगा, ये जो सच्चा प्यार करता है। लेकिन जो इंसान आपके साथ में टाइम पास कर रहा है, वो हमेशा आपके साथ में रिलेशनशिप में ऊपर ऊपर ही रहेगा, यानी सतह पर खेलेगा, वो कभी भी डेप्थ में नहीं उतरेगा। कमिटमेंट भी होता है एक टाइम पास करने वाले इंसान का समझने का तरीका, कि अगर आप उससे अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियसली कुछ बात करते हो, जैसे कि आने वाले 5 साल में हमारे रिलेशनशिप का क्या स्टेटस होगा, हम अपने रिलेशनशिप को लेकर कैसा सोचते हैं, कैसा इसको हम अपने लाइफ में आगे लेकर जाएंगे, ये तमाम तरह की चीजें, ये तमाम तरह की सीरियस चीजें जब अपने पार्टनर से पूछते हो, तो अगर कोई इंसान आपके साथ में सीरियस है तो ये चीजें को वो डिस्कस करेगा। क्योंकि एक सीरियस रिलेशनशिप की सबसे बड़ी चीज होती है कमिटमेंट, और कमिटमेंट में यानी कि फ्यूचर डिस्कशंस होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन जब वो इंसान आपके साथ में सिर्फ टाइम एक्सपेंड कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो फिर वो ऐसे सवालों को या तो हंसी मजाक में उड़ाने की कोशिश करेगा, या फिर वो ऐसा आपको जवाब देगा कि यार इतना टेंशन लेने का क्या है, अभी रिलैक्स करने का टाइम है, रिलैक्स करो, चिल करो, जब का जब होगा तब देखा जाएगा। तो ये आपके रिलेशनशिप का एक रेड फ्लैग है। देखो, सच्चा प्यार करने वाला इंसान का जो होता है, जो आपके रिलेशनशिप में कमिटेड है, जो इंसान रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है, तो ये जो कमिटमेंट है उसके बातों में नहीं, उसके एक्शन में आपको समझ में आएगी। और कमिटमेंट सिर्फ शादी तक का नहीं, कमिटमेंट मतलब यानी कि कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट मतलब कि यानी कि रिस्पेक्ट, कमिटमेंट मतलब यानी कि लाइफ टाइम एफर्ट वो रिलेशनशिप में लगाएगा, तो ये कमिटमेंट होता है। तो कमिटमेंट भी रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कमिटमेंट को लेकर कोई इंसान आपके साथ में सीरियस है, तो वो रिलेशनशिप में भी सीरियस है, अदरवाइज वो इंसान आपके साथ में टाइम पास ही कर रहा है। देखो, तीसरी एक चीज ये भी है कि वो इंसान तभी आपके पास में आता है जब उसे आपकी जरूरत होती है, या फिर वो इंसान जब अकेला होता है, यानी कि अचानक से उसने कभी आपको रात को मैसेज कर दिया कि मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है, इस वक्त मैं काफी बोर हो रहा हूं, मुझे नींद नहीं आ रही है, इन तरह के वो क्वेश्चंस करेगा, आपको बताएगा इस तरह से, ताकि आप उससे बात करो, उसका टाइम एक्सपेंड करो, उसके साथ में टाइम बिताओ। लेकिन अगर उसका दोस्त सारा अवेलेबल है तो फिर वो आपको मैसेज नहीं करेगा। अगर आप उसे मैसेज भी करते हो तो कोई दूसरा बहाना बनाकर उधर बिजी रहेगा। लेकिन इस वक्त में उसका सारे दोस्त कहीं ना कहीं बिजी हैं, वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, इसलिए उसने आपको मैसेज किया। तो ये भी एक तरह का साइन होता है कि जब इंसान को अपनी जरूरत होती है तभी वो आपको याद करता है, लेकिन जब आपका मन करता है उससे बात करने का, तो वो कोई ना कोई बहाना बना देता है।
उसे नींद आ रही है या फिर उसे अर्ली इन द मॉर्निंग उठना भी है, इसलिए वो अपने आप को जल्दी सोने के लिए आपको साइड ऑफ कर देता है। तो इस तरह का जो बिहेवियर होता है, ये बिहेवियर को कहते हैं कि इमोशनल सेल्फिशनेस, यानी कि वो इमोशनली सेल्फिश है। उसको जब जरूरत होती है आपकी तब वो आता है, आपकी जरूरत से, आपकी नीड से उसे कोई परवाह नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन जो सच्चा प्यार करता है वो इंसान एक दूसरे के लिए हमेशा इमोशनली अवेलेबल रहता है, ना कि इसलिए आपके करीब आता है कंफर्ट के लिए। अगर कोई पार्टनर एक दूसरे के साथ में सिर्फ कंफर्ट फील करने के लिए एक दूसरे के साथ में मिलता है, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप आपका हो या फिर उसका हो, ये टाइम पास के लिए है। लेकिन जो रिलेशनशिप दिल से होता है ना, जिसमें सीरियसनेस होती है, अगर कमिटमेंट में होती है, तो फिर उस रिलेशनशिप में पार्टनर एक दूसरे के लिए इमोशनल अवेलेबल रहते हैं, ना फिर सिर्फ कंफर्ट के लिए। अब आप ये सोच रहे हो कि आपके साथ में क्या ऐसा होता है, तो अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो फिर आप कहीं से भी गलत नहीं हो। आप अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दो, क्योंकि देखो हम में से बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी ऐसे इंसान को हम प्यार करते हैं जो हमें अधूरा प्यार देता है, और उस अधूरे प्यार को पूरा करने की कोशिश में हम लग जाते हैं। लेकिन एक सच्चाई क्या है मालूम, कि आप किसी भी अधूरे इंसान को पूरा नहीं कर सकते जब तक वो खुद से ना चाहे, जब तक वो इसके लिए तैयार ना हो, तब तक उसके अधूरे प्यार को आप कभी भी पूरा नहीं कर सकते। और फोर्थ चीज है कि देखो आपकी बाउंड्रीज, देखो रिलेशनशिप में बाउंड्री का होना बहुत जरूरी होता है। मैं हर वक्त कहता हूं कि अगर कोई इंसान आपको ऐसी कुछ बातें कर रहा है जहां पर आप अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, अगर आपने अपने पार्टनर को बताया कि मैं इस वक्त तैयार नहीं हूं, या फिर ये चीजें मेरे लिए गलत है, या मुझे कुछ दिनों का टाइम चाहिए, वक्त चाहिए, तो ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को आपका पार्टनर आपके मूड बता देगा। यानी कि आपका मूड होगा तो आप करोगे, आपका मूड नहीं होगा तो आप नहीं करोगे। लेकिन वो इंसान ये समझने की कोशिश नहीं करेगा कि ये आपकी बाउंड्री है, इसको क्रॉस करना कभी भी आपके लिए संभव नहीं है, या फिर आपको फोर्स नहीं करेगा। लेकिन जो इंसान आपके साथ में टाइम पास करेगा, तो अगर आपने ऐसा कहा उसे कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, या फिर ये चीज के लिए मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, ये चीज ठीक नहीं है, तो वो इंसान आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ताकि आप उसकी बात को मानने पे मजबूर हो जाए। वो इंसान आपके साथ में गिल्ट ट्रिप करेगा ताकि वो आपको बाउंड कर दे, इसलिए कि आपको ऐसा गिल्ट फील हो कि आपने कुछ गलत कर दिया। वो बार बार आपको गिल्ट ट्रिप करवाएगा, या फिर वो इंसान आपको टोटली इग्नोर करेगा। वो सिर्फ अपनी सहूलियतों को समझेगा, अपने बारे में सोचेगा। अगर वो इंसान आपको सचमुच प्यार करता तो वो इंसान आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करता, वो समझता कि किस चीज में आप कंफर्टेबल हो और किस चीज में आप अनकंफर्टेबल हो। अगर वो इंसान सचमुच आपको प्यार करेगा तो वो इंसान आपकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन जो इंसान आपके साथ में सिर्फ टाइम स्पेंड करना चाहता है, वो किसी ना किसी हाल में अपनी बातों को मनवाने के लिए आपके ऊपर में प्रेशर क्रिएट करेगा, फोर्स करेगा। तो इस तरह से जो इंसान करेगा आपके साथ में, तो वो यानी कि वो इंसान आपकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट नहीं करता। और जो इंसान आपकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो इंसान रिलेशनशिप में ना तो सीरियस है, वो इंसान सिर्फ आपके साथ में टाइम एक्सपेंड कर रहा है या टाइम पास कर रहा है। और रिलेशनशिप की पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है कि क्लियरिटी। देखो हर रिलेशनशिप में, जहां पर रिलेशनशिप सीरियस होगा, जहां पर रिलेशनशिप सच्चा होगा, वहां पर रिलेशनशिप में आपको क्लियरिटी समझ में आएगी कि हमारा फ्यूचर क्या है, हम कितने दिन तक है अपने साथ में, हम कब तक अपने साथ में रहेंगे एक दूसरे के साथ में, हम अपने लाइफ को किस तरह से एक्सपेंड करेंगे। ये तमाम चीजों की क्लियरिटी आपके रिलेशनशिप में होगी। लेकिन जिस रिलेशनशिप में आपको ये पता नहीं है कि आप कितने दिन से साथ में हो, आपकी स्टेटस क्या है रिलेशनशिप में, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, कोई डायरेक्शन का ही पता नहीं है, तो ये रिलेशनशिप में क्लियरिटी नहीं समझ में आएगी आपको। कभी वो इंसान आपको कहेगा कि आप उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो, कभी वो इंसान अचानक से आपको रात को मैसेज करेगा कि आई मिस यू, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं। कभी कभी वो इंसान आपके साथ में रिलेशनशिप में रहते रहते अचानक से 2-5 दिन 10 दिन वो गायब हो जाएगा। तो ये एक इमोशनल झूला है जिसको आपको ही बंद करना होगा, और आपको अपने रिलेशनशिप में कभी भी कोई क्लियरिटी नहीं मिलेगी। लेकिन जो रिलेशनशिप सच्चा होगा ना, जिस रिलेशनशिप पे आपके पार्टनर आपके लिए सीरियस होगा ना, उस रिलेशनशिप में आपको हमेशा क्लियरिटी मिलेगी, कभी भी कंफ्यूजन नहीं मिलेगा। तो सच्चा प्यार करने वाला इंसान हमेशा आपको क्लियरिटी देता है। लेकिन जो इंसान सिर्फ आपके साथ में टाइम स्पेंड कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, वो आपको हमेशा कंफ्यूजन में रखेगा। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप ऐसे इंसान के साथ में रिलेशनशिप में रहना चाहते हो जिसके साथ में आपकी रिलेशनशिप में कोई क्लियरिटी नहीं है, कोई फ्यूचर आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, जो इंसान आपकी बाउंड्री को रिस्पेक्ट नहीं करता। क्या आप ऐसे इंसान के साथ में रहना चाहती हो, या फिर किसी ऐसे इंसान की आप एक्सपेक्टेशंस करती हो, या किसी ऐसे प्यार
की आप चाहत करते हो कि जहां पर आपको इज्जत मिले, जहां पर आपको क्लैरिटी मिले, जहां पर आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट हो, तो ये फैसला आपके हाथ में है। प्यार में सबसे जरूरी चीज क्या है कि क्लैरिटी, यानी कि आपके अपने रिलेशनशिप में क्लियर एक कॉन्सेप्ट है। अगर वो इंसान आपको क्लैरिटी देना नहीं चाहता, नहीं दे रहा है, तो फिर ये कहीं ना कहीं ये प्यार भी आपके लिए सच्चा नहीं है, वो टाइम पास ही कर रहा है आपके साथ में। उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ क्लियरली समझा पाया हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो दोस्त इस वक्त में इस तरह के कंफ्यूजन में है, जो कंफ्यूज्ड है अपने रिलेशनशिप को लेकर कि सामने वाला इंसान उसे प्यार करता भी है या फिर टाइम पास करने के लिए आया है। तो ऐसे दोस्तों को भी आप ये वीडियो शेयर करना, जरूर करना। कमेंट में मुझे जरूर लिखना कि आपके साथ में क्या ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इससे निकलने के लिए आपने कोई स्टेप उठाए हैं या नहीं है। अगर आपके साथ में ऐसा हुआ है तो ये वीडियो में कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा जो आपके साथ में हो रहा है, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश रहो, बहुत मजे में रहो। थैंक यू वेरी मच।